नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आज मैं आप सबके लिए एक ज़बरदस्त रिक्रूटमेंट लेकर आ गया हूं, जो NIACL न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा जारी किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1 की वैकेंसी है। पूरी जानकारी के लिए अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। NIACL ने पूरे 300 वैकेंसीज निकाले हैं। ऑनलाइन आवेदन 1 सितंबर से शुरू हो गई है और 21 सितंबर को आवेदन करने की आखिरी तारीख है। यह रिक्रूटमेंट टोटल 3 फेज में होनी है। आप इसे ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई कर सकते हैं, न्यू इंडिया के वेबसाइट पे जाकर के। जैसा कि आप देख सकते हैं, फेज 1 की एग्जामिनेशन जो कि ऑब्जेक्टिव होगी और अक्टूबर में होगी। फेज 2 भी ऑब्जेक्टिव होगी और ये नवंबर में होगी। फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये इस नोटिफिकेशन में हर एक डिटेल्स दी हुई है। ये मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के साथ। आप एक बार फुल कंप्लीट अच्छे से एक बार रीड कर लो, देख लो। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो आपको ग्रेजुएशन मांगती है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ ही साथ ग्रेजुएशन कहने का मतलब है कि जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, जनरल कैंडिडेट्स की जो मार्क्स होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन में 60% प्लस होनी चाहिए। SC ST के लिए 55 प्लस। अगर मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है लेकिन ग्रेजुएशन आपकी 50% ही मार्क्स आई है और आपने PG भी कर रखा है और PG में 60% प्लस आपने लाया है फाइनल एग्जामिनेशन में, तो फिर आपकी PG की मार्क्स कैलकुलेट होगी। इसका मतलब ऐसा आप मत समझिएगा कि अगर आपने ग्रेजुएशन में कम मार्क्स लाए हैं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब देख लीजिए एज रिलैक्सेशन मिली है रिजर्व कैंडिडेट्स को एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए 21 से लेकर के 30 इयर्स की एज रेंज है। इसमें आपको सैलरी काफी ज्यादा मिलती है, 60,000 की भारी भरकम सैलरी है दोस्तों। इसलिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। 2 साल 3 साल में एक बार इस टाइप की वैकेंसीज आती है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसे अप्लाई करो अगर आप एलिजिबल हो तो। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, बहुत ही अच्छी वैकेंसी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि सारे क्लर्कियल पोस्ट जो भी होते हैं सबसे ऊपर ये होती है, बस बोर्ड कमेटी के नीचे, बाकी सबसे ऊपर रहती है। और अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो गया, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मेहनत चाहिए दोस्तों। अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया तो फिर आप समझ लो कि आपका फ्यूचर कितना अच्छा रहेगा। इसका जो पहला फेज है उसमें टोटल 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव। तीनों 20-20 मिनट के पेपर्स हैं। तीनों ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और टोटल आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। 100 क्वेश्चंस रहते हैं, टोटल 100 मार्क्स के रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है दोस्तों, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका जो पेपर 2 है वो मेंस एग्जामिनेशन है। वो प्री था फेज 1, ये फेज 2 मेंस है। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होती है और डिस्क्रिप्टिव भी होती है। ऑब्जेक्टिव 4 पेपर होती है, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड क्वांटिटेटिव। टोटल 200 नंबर की होती है और इसमें आपको 2.5 घंटे टाइम, टोटल 150 मिनट टाइम मिलते हैं कंप्लीट करने के लिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर आप देख सकते हो, ये 30 मिनट की होती है और टोटल 30 मार्क्स की होती है। आप अगर प्री क्लियर कर लेते हो तो फिर आप मेंस में जाओगे और मेंस क्लियर करने के बाद आ जाती है फेज 3, जो कि है इंटरव्यू प्रोसीजर। जो फेज 3 होगी वो इंटरव्यू बेसिस पे होगी, जिसका रेशियो दिया हुआ है 75:25। जो आपका सिलेक्शन होगा उसमें 75:25 का रेशियो रहेगा, उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेगा। तो फिर ये जो एग्जामिनेशन आप समझ लो कि कितना टफ एग्जामिनेशन है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं और जो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं वो ये सब एग्जाम सब इजिली क्वालिफाई कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए
सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये आप चाहो तो खुद से भी कर सकते हो घर में फ़ोन पे, या फिर नहीं तो आप अपने जो नज़दीकी कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े, वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बारी आती है कि इसके लिए अप्लाई करने के लिए चार्जेस क्या देने होंगे। तो फिर जो जनरल या फिर ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, उनको 750 रुपीज़ देनी होंगी और एससी एसटी को 100 रुपीज़ देनी होंगी। ऑनलाइन बेसिस पे ही बस पेमेंट होगी, इसका कोई ऑफलाइन चालान आपको जमा करना नहीं होता। अब बात आ जाती है कि सेंटर्स कहाँ पे रहेंगे। तो फिर इस एग्ज़ाम का जो सेंटर ऑल ओवर इंडिया में है, हर एक स्टेट में है। हर एक स्टेट के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आप मान लीजिए बिहार से हैं तो इन सारे डिस्ट्रिक्ट में आप जाके सेंटर्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सेंटर्स का नाम डाल सकते हैं। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में भी 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पे आप सेंटर मेंशन कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जा करके अपनी एक रजिस्ट्रेशन आईडी बनानी पड़ेगी, फिर आपको फीस का पेमेंट करना पड़ेगा और साथ ही साथ सारा डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट में आपका फोटोग्राफ रहेगा, सिग्नेचर रहेगा, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन रहेगा, डिक्लेरेशन आपको एक जमा करना होगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक डिक्लेरेशन है, वो आपको अपना हैंड रिटन जमा करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कि आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या फिर किसी भी रिजर्व सीट से आते हैं, तो फिर इसमें इस पीडीएफ के साथ काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स अटैच्ड हैं। तो आप जिस रिजर्वेशन सिस्टम के अंडर आते हो, आपको वो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसे भी स्कैन करके अपलोड करना होगा। उसमें आपको सारे डिटेल्स डालना होगा और उसे अपलोड करना होगा। मैं इस टाइप की सारी वीडियोस लाते ही रहता हूं दोस्तों। जो भी आपको न्यू जॉब्स या फिर वैकेंसीज आते रहती हैं, उनका वीडियोस मैं पोस्ट करते रहता हूं। इसलिए मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक या शेयर कर लीजिए। आप नीचे मेंशन किया गया है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारे छोटे-मोटे जो भी एडमिट कार्ड्स या फिर कोई भी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है, वो सब मैं हमेशा डालते रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मैं फिर और कोई अच्छी जॉब का वैकेंसी लेकर के वीडियोस लाऊंगा। धन्यवाद।